ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सज्जनों, एक भजन है कि चलत डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गांव रे। तो भगवान दूर कैसे हैं? भगवान तो एकदम हृदय में है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं सबके हृदय में वास करता हूं। हाथ कान नाक पांव से भी नजदीक भगवान है। तो फिर ये भजन का भाव क्या है कि जोनियों से दूर बा बलमुआ के गांव रे। अब एक बलम तो हम सब लोग संसार में समझते हैं, जिनको पति पिया हस्बैंड लोग बोलते हैं। लेकिन एक बलम जो है कबीर साहब की भाषा में वो भगवान है, परमात्मा है। हम सबके बलम कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है। जैसे कि हनुमान जी कहते हैं कि देख पवन सुत पति अनुकूला। हनुमान जी राम जी को पति मानते थे। माता मीरा भगवान कृष्ण को पति मानती थी। तो हम सबके वास्तविक बलम कौन है? प्रभु है। तो वो बलम जोनियों से दूर, ये 84 लाख जोनी है ना, उससे भी दूर है वो भगवान। तो पहले हम सब लोग ये भजन को समझते हैं और उसके बाद ये समझेंगे कि इतना नजदीक रहने वाला भगवान इतना दूर कैसे हो गया। तो चलता डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गांव रे। जाए के अकेल बा संगी न साथी, जाए के अकेल बा संगी न साथी। नईखे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी। बिच दरियाव बा, दरियाव में नईखे नाव रे। बिच दरियाव बा, दरियाव में नईखे नाव रे। चलता डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गांव रे। करनी न धरनी तफेरा में परनी, बड़ा रे कठिन बा पार कैल भय तरनी। करनी न धरनी तफेरा में पड़नी, बड़ा रे कठिन बा पार कैल भय तरनी। तेरा तैरे न आवे बीच दरियाव बा डुबाव रे। तैरे न आवे दरियाव बा डुबाव रे।
जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। करबऊ है पैब कमईबऊ है खईब, दूसरा के देख के अनेर पछितईब। सतुए पर सबूर कर, सतुए पर सबूर कर, अरे मिली ना पोलाव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलत डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। ये जो भक्ति पथ है ना, ये बड़ा कठिन है। चलत डहरिया, डहरिया माने रास्ता होता है, डगर। जैसे आप गंगा किनारे या टाल में घूमते हैं तो पतले पतले रास्ते आपको मिलते हैं, उसी को डहर करते हैं, डगरिया डहरिया। तो चलत डहरिया पीरा जाला पाँव रे, इतना कठिन है कि माता मीरा को रोती थी तो आंसू सूख जाते थे, रोआई बरता था, चोली भीग जाती थी रोते रोते, आंख से आंसू भी नहीं निकलता था। भगवत पथ में चलते चलते पांव में छाले पड़ जाते हैं, आदमी बैठ जाता है, हताश हो जाता है कि अब भगवान लगता है नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहे जीवन अपना वापस ले ले जीवन देने वाले, वो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। कभी कभी होता है कि प्रभु ये जीवन जो आपने दिया है, जब आपको मिलना ही नहीं है तो इसको वापस ले लो। तो ये कठिन कब तक है? जब तक आपके जीवन में कोई गुरु नहीं मिला है। अगर गुरु मिल गए, महापुरुष मिल गए, तब तो रास्ता सरल हो गया। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, विद्यार्थी हो, तो जब तक उसे शिक्षक नहीं मिला है तब तक उसे पढ़ाई बड़ी कठिन लगेगी। लेकिन कोई सुलझा हुआ मास्टर अगर मिल जाए स्पेशलिस्ट विषय का, तो उसे ऐसा पढ़ा देगा कि लगेगा कि उसको कह रही तो कुछ नहीं था, ये तो बड़ा सरल था। तो इसलिए चलत डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जब तक सदगुरु आपको महापुरुष नहीं मिले हुए हैं तब तक अपने भरोसे इस भक्ति पथ पर आप चलते रहोगे। लगेगा कि कितनी दूर है मंजिल, समझ में ही नहीं आएगा कि भगवत पथ भगवान कहाँ है। लेकिन जब अर्जुन को भगवान मिल गए तो भगवान ने लास्ट अध्याय में पूछा कि रे अर्जुन, जानता है कि मैं कहाँ रहता हूं? तो अर्जुन ने कहा प्रभु हाँ, सुन तो रखा हूं, वृंदावन में, द्वारिका में, मथुरा में। बोले नहीं पगले, वहां तो मेरा शरीर रहता है, मैं कहाँ रहता हूं जानते हो? बोले प्रभु इतने जानते तो आपके शरण में क्यों आते? तब भगवान ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। जब अर्जुन ने इतना सुना कि प्रभु हृदय में है, फिर भगवान ने सारा भ्रम अंधकार दूर किया और फिर उस अर्जुन को वह परमात्मा हृदय में ही दिखाई दिए। तो इसलिए यहाँ पर इस भजन में भजन राइटर कहते हैं कि जोनियों से दूर बा बलमुआ के गांव रे। ये जोनी जो होती है ना, हम लोग को अभी मनुष्य जोनी मिली हुई है सभी आदमी को, और 84 लाख जोनी की परिकल्पना हमारे सनातन धर्म में की गई है। वैज्ञानिक लोग पहले इसे नहीं मानते थे, लेकिन अब डिस्कवरी चैनल वगैरह पर आप देखिए तो 84 लाख तरह के तमाम जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे। तो 84 लाख जोनी में भटकने के बाद
ये मनुष्य शरीर मिलता है और जोनियों से दूर बा बलमुआ के गांव रे। लेकिन मनुष्य शरीर मिल तो गया, लेकिन अभी भी वो बलम वो परमात्मा का गांव दूर है, नजदीक नहीं है। दूर इसलिए है जब इसमें साधना करोगे, भजन करोगे, तब वो नजदीक होगा। इसलिए कहे कबहू का करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान 84 लाख जोनी में भटकने के बाद एक बार मनुष्य शरीर इस जीव को देते हैं, और ये जीव यहीं आके कमाने खाने, बेटवा बेटिया पालने पोसने में ही व्यर्थ कर देता है। तो क्या आप संसार में हैं तो गलत है? नहीं, संसार में अगर आप हैं तो कोई गलत नहीं। आप बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई दुनिया का हर कार्य करो, लेकिन सुबह शाम भगवान का 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ के नाम जपो। और नहीं तो जोनियों से दूर बा बलमुओं के गांव रे। फिर 84 लाख में चले जाओगे तो फिर कितना दूर हो जाएगा बलमुआ का गांव, सोचो। अभी तो थोड़ा सा नजदीक है। जैसे आप यहाँ पटना जा रहे हैं और आप यहाँ से पटना साहिब स्टेशन पहुंच गए, अब पटना साहिब पहुंच करके ट्रेन फिर बैक हो गई, फिर बख्तियारपुर आ गए। अरे भाई, पटना साहिब पहुंचे थे तो वहां से उतर जाते तो पटना नजदीक था, लेकिन उतरे नहीं, ट्रेन बैक हो गई। फिर बख्तियारपुर से फिर उतनी ही दूरी हो गई, 50 किलोमीटर। सेम उसी तरह से मनुष्य जोनी 84 लाख योनि के बाद एक बार मिलती है। यहां से वो बलम वो परमात्मा का गांव नजदीक था, लेकिन यहां पर भी आने पर फिर हम बैक गियर ही लगा दिए। वहीं माया, वहीं बेटवा, वहीं बिटिया, वहीं कमाओ, वहीं धमाओ, फिर वहीं सुकुर कुकुर में मर जाओ, तो फिर दूरी उतनी ही हो गई जितना पहले थी। तो इसलिए कहते हैं कि चलत डहरिया पिरा जाला पांव रे, पांव पिराई जाई। तो आगे कहते हैं कि जाए के अकेल बा संगी न साथी। इसलिए रे मन विचार कर कि जाना अकेल है, चाहे हम हो चाहे आप हो। आपको 1000 परिवार होगा, 1000 रिश्तेदार होगा, हमको 1000 चेला होगा, लेकिन कोई भी साथ जाएगा, मरने के बाद 2 आंसू बहा देंगे। तो इसलिए कहते हैं जाए के अकेल बा संगी न साथी। न तुम्हारा यूनियन महासभा साथ जाएगा, न तुम्हारा कोई संगठन साथ जाएगा। अकेल आए थे और अकेल जाएगो। जैसे ही कोई सामान बनता है तो उसका मेड इन के साथ एक्सपायरी भी लिखा जाता है। आज उसने जन्म लिया तो कल उसका एक्सपायर डेट है। तो इसलिए कहते हैं अकेल जाना है तो क्या करो। उदाहरण देते हुए कहे कि बीच दरियाव बा अनईखे नावरे। दरियाव जैसे दियर में जाइए तो कहेंगे रे दरियाव है, आगे मत जाना ना तो डूब जाओगे। तो ये संसार एक दरियाव है, और आपको अगर सदगुरु नहीं मिला है, महापुरुष नहीं मिला है, तो कोई नाव आपके पास है ही नहीं जो आपको बताए कि ऐसे ऐसे दरियाव से पार हो। क्योंकि दरियाव से पार होने का एकमात्र साधन नाव है, नौका है। तो कहते हैं कि भैया ये दरियाव इतना गहरा है और नाव भी नहीं है। इसलिए जोनियों से दूर बा बलमुआ के गांव रे। इसलिए जब नाव मिल जाएगी तो कहते हैं मानस में गोस्वामी तुलसीदास कि करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जब कोई संत मिल जाते हैं, कोई महापुरुष मिल जाते हैं, गीता रामचरितमानस आपको समझ में आ जाता है। सिर्फ घंटी डोलाना, अगरबत्ती जलाना ही भक्ति नहीं है, बल्कि भक्ति को समझने का एक सरल तरीका है गीता का अध्ययन। तो कहते हैं कि करनी न धरनी तब फेरा में परनी। अब जीव पछता रहा है, जब बुढ़ापा आ जाता है, ये उम्र आ जाती है। जैसे अब गिरधर सिंह का नाम है, गिरधर सिंह तो शशिधर सिंह बैठे हुए हैं। तो ये उम्र जब आएगा तो आदमी को पछतावा होता है कि भैया करनी न धरनी, भजन भक्ति हमने किया ही नहीं, राम राम जपा ही नहीं, सेवा सत्कार किया ही नहीं। ये लोग तो करते हैं, आते हैं आश्रम में, भक्त हैं,
लेकिन जो नहीं करता है उसके लिए है कि करनी न धरनी तो फेरा में पड़नी। लोग जैसे कि लोग कहने लड़कन के गृह ससुरा जब पढ़े लिखे गए तो पढ़वे ने कहीं नहीं, तो फेल हम होबे कि तू होबे। तो जब समय था तब तो हम लोग कुछ किए नहीं, तो महापुरुषों ने कहा कि अब पछताते हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछता के करोगे क्या, समय तो बीत गया, तो फेरा में पड़ोगे ना। तो करनी न धरनी फेरा में पड़नी, बड़ा रे कठिन बा पार कैल बैतरनी। ये बैतरनी नदी, जब बैतरनी नदी में देखते हैं, जब आप लोग माई बाप कोई मर जाता है तो पंडित जी लोग को मरल बचिया दान करते हैं। बैतरनी मरल बचिया माने एकदम टूटल बचिया रहेगी, पत्थर लिख लिख हाट पर से ले आओगे, पंडित जी के दान कर दो, बैतरनी पार हो जाएंगे। अब पंडित जी तोरा से लेती न कोई जादव के बेच देंगे, तो ये वो बैतरनी नहीं पार होगे। वो तो बचिया ऐसा है कि अपने डूबेगी तुमको भी डूबा देगी। अब 70-80 किलो का तो एक नॉर्मल आदमी होता है, अब एक मरल बचिया बैतरनी नदी में तेरा पार कर पाए तो आखिर में बैतरनी नदी है क्या? तो ये शरीर बैतरनी नदी है। बैतरनी नदी में बताया गया है शास्त्रों में कि उसमें हाड़ मांस रक्त इत्यादि खून बहता है। और जीव जब यहाँ से जाता है, गरुड़ पुराण पंडित लोग सुनाते हैं, तो उसमें आया है कि जीव जाता है तो पहले बैतरनी नदी से गुजरना पड़ता है। तो स्वर्ग लोक में तो कहीं बैतरनी नदी है नहीं, और नरकों में कहीं नहीं है। होता अगर तो नीचे पाताल तक कोयला खोदते खोदते आदमी पहुंच गया, कहीं मिल जाती। और ऊपर स्वर्ग में कहां तक, चंद्रयान तक लोग पहुंच गया, वहां कहीं मिल जाती। तो आखिर में बैतरनी नदी है क्या? तो ये बैतरनी नदी शरीर है आपका, बैतरनी नदी है। और इसी में हाड़ मांस का नदी बह रहा है। एक तरफ हड्डी है, एक तरफ से खून जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है। अब इसी को पार करना है, तो इसको पार करने का तरीका क्या है? कहीं भजन। ये बार बार आवागमन के मुक्ति से हम लोग तभी बचेंगे जब भजन करेंगे। तो भजन कर लिए, ये 84 के चक्कर से छूट गए तो बैतरनी पार हो गए। और बार बार अगर 84 में आते रहे तो बैतरनी में भटकते रहे। तो कहते हैं कि करनी न धरनी त फेरा में पड़नी, बड़ा रे कठिन बा पार कैल बैतरनी। अतरे न आवे दरियाव बा डुबाव रे। अब तैरने भी नहीं आ रहा है। हमारे स्वामी जी जब हमारे दादा गुरु महाराज के शरण में जा रहे थे, उसके 1 साल पहले ही दादा गुरु महाराज को अनुभव में आ गया था कि एक बालक आ रहा है और वो नदी में तैर रहा है, लेकिन उसे तैरना नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं ऐसे तैर, ऐसे नहीं तैरा जाता है, ऐसे तैर। और वो तैरते हुए इस पार आ गया। तो तैरने का तात्पर्य, जो आप लोग नदियों में, नदी के किनारे रहने वाले प्रायः लोग केवट हो कोई जात हो, दियर के लगभग 90% लोग तैरने जानते हैं। नदी के किनारे रहने वाले तो लोग तैर ही लेते हैं। तो ये तैरने से थोड़ी भवसागर पार हो जाओगे। ये तो नदी तैरोगे तो इस पार से उस पार चल जाओगे, लेकिन अब यहाँ भवसागर पार होना है। तो भवसागर के लिए तैरना शब्द क्या है? तो कहते हैं कि दरियाव डुबाव बा और तैरने भी नहीं जा रहे। भव सागर कहें भव सिंधु अगाध परे नरते, ये भव सिंधु अगाध है और तैरने नहीं आ रहा है। तैरने माने साधना की विधि, ब्रह्म विद्या, भगवान कैसे नाम जपें, कैसे मन को बस में करें, कैसे बैकरी मध्यमा पश्यंती परा, यही हुआ तैरना। और जो जिसको ही आ गया वो भवसागर से आज नहीं कल पार हो जाएगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, माया में कोई क्षमता नहीं है जो उसको नष्ट कर दे। दुनिया का कोई आदमी उसको डिगा नहीं सकता। नेहाभिक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी अगर तैरने आ गया तो इस जन्म में जितना तैरे रहोगे, उस जन्म में, उस जन्म के बाद उस जन्म में। ये आत्मा मरती ही नहीं, आत्मा तो बस वस्त्र बदलती है। जैसे आपका भी
ठंडी खत्म होगा तो गर्मी वाला सिल्कन पहन के टहलने लगिएगा, फिर गर्मी आएगी तो उसके बाद ठंडी बरसात आएगा, फिर वो वस्त्र पुराना हो जाएगा, फिर नया दुकान से बढ़िया से ले लीजिएगा। इसी तरह ये आत्मा है, ये एक से निकली दूसरे में चली गई, ये उसमें निकली उससे चली गई, कर्म के अनुसार योनियां मिलती चली जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि जोनियों से दूर बा बलमुआ के गांव रे। इसलिए 84 लाख जोनी के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, उसके बाद भगवान का गांव है, भगवान का घर है, भगवान का ठिकाना है। कहते हैं कि करब उहे पैब कमैब उहे खैब और दोसरा के देख के अनेर पछतैब। भगवान कहते हैं कि अर्जुन साधना पथ में नकल का प्रावधान नहीं है। अब मान के चलिए आपका पड़ोसी अरबपति है तो देख के जर के तू अरबपति बन जेब, तो कहते हैं कि कमैब उहे खैब, जो कमैब उहे न खैब और जवन करब उहे पैब। लोग कहते हैं जैसे कि दान उपदान तीर्थ व्रत लोग क्यों करता है कि भाई हमको भी मिलेगा, किसी जन्म में हम लोग भी किए होंगे तब ना इधर रोगा आके बाबा लो भंडारा करो, यह करो वह करो, कोई कुछ दे दिया कोई कुछ, तो ये कौनो जन्म का बैंक बैलेंस है। तो करब उहे पैब और कमैब उहे खैब, दोसर नहीं होगा। इसलिए कहा गया क त ख। तो एक तो बाहरी दृष्टिकोण से इसे समझना पड़ेगा और आंतरिक दृष्टिकोण है कि करब उहे पैब। अगर भजन चिंतन ध्यान पूजा आपने किया है तो फिर धीरे धीरे मन बस में होगा तो भगवान को पा जाएंगे। और कमैब उहे खैब, एक तो बाहरी भोजन है जो हम सब लोग खाते हैं और एक आंतरिक भोजन है जो आत्मा का खुराक है, जिसके लिए सबकी आत्मा बेचैन है। आत्मा डांटती है कि रे तुम क्यों नहीं जाता है वहां, क्यों नहीं सत्संग सुनता है, लेकिन मन दबा देता है। तो आत्मा डांटती है क्योंकि आत्मा का भजन भोजन नहीं मिल रहा है शरीर का। इसलिए आज हर कोई सितवा चावल खा रहा है लेकिन कहता है कमजोरी बाबा बड़ा महसूस हो रहा है। शरीर से सब हिष्ट पुष्ट हैं लेकिन आत्मा सबकी दुर्बल है। वीर कुंवर सिंह की आत्मा सबल थी, शरीर भले कमजोर था, 60 बरस में जवानी चढ़ा हाथ काट दिए, तो आत्मा उनकी सबल थी। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि आत्मा को मजबूत करो। तो आत्मा कैसे मजबूत होगी, जब भजन करोगे। राम 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 काम करते रहो, अपना काम करते रहो, कहें के काम करते रहो, नाम जपते रहो, तो सब कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं कि दोसरा के देख के अनेर पछतैब। लोग कहते हैं कि अनेर मत करो, इतना अनेर का करता रहो, दूसरा के क्या देखता रहो, अपना देखो, दोसर के नहीं देखना है। साधना पथ में आपकी साधना जहां तक पहुंची है उतना ही देखो, दूसरा साधक कहां पहुंच गया, उसका भजन स्तर कहां चल गया, उसका नकल मत करो, नहीं तो तुम तो जहां हो वो पैबे नहीं करोगे, दूसरा भी नहीं पाओगे। तो आगे कहते हैं कि सतुए पर सबूर कर, ये बिहारी भजन है, भोजपुरी। बिहार में सतुआ, दियर में लोग कहते थे कि भाई बाबा आल है शीतल बुकनी इनका दे दो पिया दो, कैसे 12 बज गए अब कहाँ मिलते भोजन। चाहे मगह में चल जाइए तो शीतल बुकनी लोग सीता सतुआ करनौती से इतना तन लिया के यहाँ गमछा में सान के अपन फाक लेता। तो कहें सतुए पर सबूर कर, जब कुछ कैला धैला ना तो सतुए पर सबूर करा तो कहाँ से पोलाव मिली, जब कुछ कैले था ना पोलाव मिली। इसलिए कहें कि भक्ति पथ है धैर्य का, ये नहीं कि आज आ गए 10 मिनट राम राम जप लिए तो काल हमें भगवाने मिल गए, नहीं। कहें जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नाही। 1-2 दिन नहीं जन्म बीत जाता है तब भगवान के दर्शन। कोई कोई को तो 50 जन्म, भगवान बुद्ध को 200 जन्म, हमारे दादा गुरु महाराज को 60 जन्म। तो कहते हैं सतुए पर सबूर कर, आज जितने थोड़े बहुत राम राम जपे तो उतने पर सबूर करो, फिर कल जपना, फिर परसों जपना। और इसलिए कहते हैं कि मिली ना पोलाव रे, क्योंकि भजन चिंतन तो किया नहीं, कर्म तो किया नहीं, कमाया तो नहीं, इसलिए अब सबूर करो और पोलाव की अभिलाषा त्याग दो कि मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, मरते समय थोड़ा बहुत नाम अगर जप लेता है तो धीरे धीरे यह सतुआ बाद में पुलाव बन जाएगा। तो कहते हैं कि जोनियों से दूर बा बलमुआ के गांव रे, वह बलम वो परमात्मा का जो गांव है
घर है वो 84 लाख योनि के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, और इस मनुष्य शरीर में अगर आप साधना भक्ति करते हैं तो गांव नजदीक हो जाता है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर जोनी से दूर हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि चढ़े तो चाखे राम रस और गिरे तो चकनाचूर, साहब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। अगर चढ़ते बन गया तब तो राम रस मिलेगा, नजदीक हो गया, और नहीं चढ़ते बना तो गिरे सो चकनाचूर, फिर 84 लाख में चले जाओगे। इसलिए खूब राम 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 भगवान के नाम जपते रहो, क्योंकि राम सकल नामन ते अधिका, ओम 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 ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसमें आप जप लीजिए, कल्याण होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।